आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू सच्चा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। जीवन मेरा पापों से भरा, जग अंधेरा और अशुद्ध सारा। जीवन मेरा पापों से भरा, जग अंधेरा और अशुद्ध सारा। मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है, यीशु तू सच्चा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने। सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने। खाई कोड़ों की मार भी दे सूली पर उसने अपनी जान। खाई कोड़ों की मार भी सूली पर उसने अपनी जान। यीशु तू महान है, यीशु तू सच्चा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। वादा किया है तूने, वादा तू करता है पूरा। वादा किया है तूने, वादा तू करता है पूरा।
वादे के लिए आते हैं, बरकतों की बारिश बूंदे, ओ वादे के लिए आते हैं, बरकतों की बारिश बूंदे। यीशु तू महान है, यीशु तू सच्चा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। न्याय करने आने वाला है, न्याय के साथ राज करने को, न्याय करने आने वाला है, न्याय के साथ राज करने को। धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज करेगा, धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज करेगा। यीशु तू महान है, यीशु तू सच्चा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू सच्चा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है।
सत्य है, जीवन भी तू अनंत है। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, जीवन भी तू अनंत है। जिंदगी में रोशनी, विश्व में तू छवि। जिंदगी में रोशनी, विश्व में तू छवि। सर्व ज्ञान है, तू महान है, आदि तू ही है, अंत तू ही है। यीशु तू ही है मेरी कामना, तू कर दे सफल मेरी साधना। यीशु तू ही है मेरी कामना, तू कर दे सफल मेरी साधना। आराधना 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 तेरी आराधना। आराधना 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 तेरी आराधना। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे। वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, जिससे तेरे गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारे जातियों में जाना जाए। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। परमेश्वर के महिमा हो। आइए प्यारे दोस्तों, अपनी आंखें बंद करें, हम परमेश्वर के निकट जाए, उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति प्रशंसा करें, उसकी आराधना करें। हम सभी अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना में जाएं। दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज के दिन के लिए, आज के तारीख के लिए। प्रभु तू हमें मौका दिया है प्रभु तेरे सम्मुख होने के लिए इस सोशल मीडिया के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह, इस समय हम सब अपने अपने घरों में प्रभु तेरे स्तुति महिमा प्रशंसा तेरे वचन सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारे परिवारों को तू आशीष दे, तू अनुग्रह करना, ताकि आज की आराधना के द्वारा हम ढेर सारी आशीष को प्राप्त करें। वचन प्रभु हमारे जिंदगी में 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाए। प्रभु धन्यवाद देते प्रभु, आज तक प्रभु तू हमें संभाला है प्रभु, वचन से अभाव नहीं किया है प्रभु, तेरे स्तुति प्रशंसा करने में अवहेला नहीं किए है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, बार बार प्रभु तू हमें अनुग्रह करके ये समय देता है प्रभु। तेरे लोगों को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ, उन सभी को तू बहुत ऐसे आशीष दे, तू अनुग्रह करना, ताकि पूरे परिवार के समेत आज प्रभु तेरी आशीष को पाएंगे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, हमारी कलीसिया के जितने भाई बहन बेटे बेटियां जवान बाहर में रहते हैं, पढ़ते लिखते नौकरियां बिजनेस करते हैं, उन सभी को भी तू आशीष देना, ताकि आज के वचन के द्वारा उन सभी प्रभु तेरी ओर से अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त करेंगे। अगर दूसरे कलीसिया के भाई और बहन अगर आज के आराधना में शामिल हुए हैं, उन सभी को उनके परिवार के समेत प्रभु तू आशीर्वाद करना। हम भी प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, अगर कोई अन्य जाति के भाई या बहन अगर इस चैनल को देख रहे हैं, इस आराधना में शामिल हुए हैं, उन सभी को भी तो बहुत ऐसे आशीर्वाद करना। जीवित परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की ये सुंदर आराधना के लिए। पुनर्बार तेरे संतों भक्तों को प्रभु आज की आराधना के शुरू से लेकर अंत तक के सारी सेवाओं को प्रभु तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं और आज के आराधना के लिए आप सभी को मैं स्वागत करता हूं और प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सभी को नमस्कार करता हूं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आए समय कलीसिया की आराधना को हम आगे बढ़ाएंगे।
हम देर ना करते हुए मैं हमारे सचिव भाई सामुएल महापात्र से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया सामने होंगे और आप सभी को कलीसिया की सूचना और आने वाले दिनों की सूचना भी प्रदान करेंगे। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें यह सुंदर अवसर दिया कि आज हम फिर से इस ऑनलाइन के माध्यम से परमेश्वर के भवन में उपस्थित होकर प्रभु की आराधना कर सकें। मैं साथ ही साथ आज के इस विशेष दिन के लिए आज हमारे बीच में रेवरेंड फिलिप अब्राहम जी भोपाल से आए हैं, परमेश्वर का वचन बांटेंगे। परमेश्वर उनको आशीष दे और कलीसिया की ओर से और कमेटी की ओर से मैं उनको हार्दिक स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं। विशेष करके आप सबको ये सूचित किया जाता है कि जल्द से जल्द कलीसिया आरंभ होने जा रही है। जैसा ही हमें गाइडलाइन में परिवर्तन की सूचना मिलेगी हम आपको सूचित करेंगे। और साथ ही साथ आपसे अनुरोध है कि जो ऑनलाइन के माध्यम से आपको बैंक का डिटेल्स दिया गया है, कलीसिया के जो भी डोनेशन या आपका सहयोग राशि है, आप जल्द से जल्द अपना जमा करें ताकि आने वाले दिनों में हम आरंभ कर सकेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। नमस्कार। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं सारी सूचनाओं के लिए और विशेष करके हमारे सचिव भाई सामुएल महापात्र को भी हम धन्यवाद देते हैं ताकि इन सूचनाओं के द्वारा हम प्रार्थना में रहें ताकि आने वाले दिनों में कलीसिया में हम एकत्रित होकर परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा आराधना करेंगे। तो आइए प्यारे दोस्तों, परमेश्वर के वचन को सुनने से पहले, परमेश्वर के वचन की ओर जाने से पहले हमारे मन को, हमारे तन को हम तैयार करेंगे। हम इस समय खड़े हो जाएंगे। मैं हमारे जवानों से अनुरोध करता हूं जो बीते दिनों से हम सभी को आराधना में अगुवाई करते जा रहे हैं, हमारे मनों को तैयार करते जा रहे हैं, उन हमारे आराधना ग्रुप से मैं अनुरोध करता हूं कि वे सामने होंगे और आप सभी को आराधना में अगुवाई करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में स्वागत है। आइए, जब परमेश्वर ने हम सबों को आज जिंदों के बीच में रखा है तो क्यों ना हम उसको आदर देते हुए अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और अपने हाथों को उठाते हुए उस खुदावन को देखें जिसने आज हमें पवित्र दिन में शामिल होने का मौका दिया। हालेलुया मेरे खुदावन यीशु, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम तो कुछ भी नहीं है मेरे राजा, तब भी आपने हमें इस योग्य बनाया परमेश्वर पिता। हालेलुया मेरे खुदावन यीशु। हाँ प्रभु जी, आज के इस पवित्र सुंदर दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया मेरे राजा। मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह, मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो, एहसास में हो तू बसा, मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह, मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो, एहसास में हो तू बसा, ना हो अब फासिला तेरे मेरे दरमियां, अब तू रहे मेरा रहनुमा, ये मेरी रूह ना रहे, ना हो ये जिस्म मेरा, बन जाऊं मैं तेरी रूह का सिला, मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह। हालेलुया मेरे महान जीवित परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु जी, वो कश्ती कभी नहीं डूबेगी जिस कश्ती में यीशु मसीह बैठा हो, वो जिंदगी कभी नहीं मिटेगी जिस जिंदगी में यीशु मसीह रहता हो। हालेलुया मेरे राजा। हाँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। पिछला सब जाता रहे, तुझ में नया मैं
अब तू रहे मेरा रहनुमा, ये मेरी रूह ना रहे, ना हो ये जिस्म मेरा, बन जाऊं मैं तेरे रूह का सिला। मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह, मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो, एहसास में हो तू बसा, मेरी हर धड़कन पे हाँ पिता तेरा ही परमेश्वर, नाम हो, हमारे दिल सब कुछ प्रभु आपका है। पिता परमेश्वर आज की सारी बातों को प्रभु आपके हाथों में सौंप रहे हैं। आपके प्रिय दास को जो वचन है प्रभु हम सबसे बोलकर बातचीत करते हैं। सारी बातों को सारी चीजों को सब लोगों को आपके हाथों में सौंप रहे हैं। सारा आदर प्रशंसा गौरव आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं और हमारे आराधना ग्रुप के जवानों को भी धन्यवाद देते हैं। सुंदर आराधना के द्वारा आप सभी को परमेश्वर के वचन के लिए तैयार किए। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर की महिमा हो। आज हमारे बीच में परमेश्वर के दास, हमारे अति प्रिय परमेश्वर के भक्त रेवरेंड फिलिप अब्राहम हमारे बीच में हैं। आज के वचन हम उनके द्वारा सुनेंगे। मैं इस समय उस परमेश्वर के दास को, रेवरेंड फिलिप अब्राहम को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से स्वागत करता हूं कि वे कृपया सामने आएंगे और आप सभी को परमेश्वर के वचन की ओर अगुवाई करेंगे। इस समय परमेश्वर के दास फिलिप अब्राहम को मैं स्वागत करता हूं। आइए परमेश्वर आपको आशीष दे और परमेश्वर के वचन से हम सभी को अगुवाई कीजिएगा। थैंक यू पास्टर साहब। खुदा की शान की तारीफ किया करते हैं, जो हकीकत है वही तो बयान किया करते हैं, और उसी के दिए हुए में से अगर कुछ दे दें तो कौन सा बड़ा काम किया करते हैं। सोमेश बेबी थोड़ा मुस्कुराइए जरा। ओ सॉरी, आप तो बेटा हैं। खुदा की शान की तारीफ किया करते हैं, जो हकीकत है वही तो बयान किया करते हैं, और उसी के दिए हुए में से अगर कुछ दे दें तो कौन सा बड़ा काम किया करते हैं। संत पौलुस कहते हैं, यदि मैं सुसमाचार प्रचार करूं तो कोई घमंड की बात नहीं, और ना करूं तो मुझ पर हाय। खुदावंद यीशु मसीह में आप सब मसीही भाई बहनों को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से जय मसीह। आज जकरिया नबी की पुस्तक, उसके 4 अध्याय के 6 वचन की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा मेरे दोस्तों। और वहां पर लिखा है, मेरे साथ हाथ उठाकर बोलिएगा, ना तो बल से और ना शक्ति से, लेकिन मेरी आत्मा के द्वारा, अर्थात पवित्र आत्मा के द्वारा ये पहाड़ मैदान में बदल जाएगा। आमीन बोलिए सब लोग। ना तो बल से ना शक्ति से, मेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ मैदान में बदल जाएगा। हालेलुया। बाइबल में कम से कम 40 बार पहाड़ शब्द आया है, और जहां जहां पहाड़ शब्द आया है वहां परमेश्वर ने हमें कुछ ना कुछ सिखाया है। उत्पत्ति की पुस्तक में सबसे पहले परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मोरिया देश के पहाड़ पर आ जा और वहां अपने बेटे को बलिदान कर दे। और अब्राहम ने ऐसा ही किया, क्योंकि अब्राहम परमेश्वर का बड़ा आज्ञाकारी जन था। परमेश्वर का धन्यवाद। और उसने जैसे ही अपने बेटे को कुर्बान करना चाहा, उसे आज्ञा दी गई, रुक जाओ, ये तो तुम्हारा इम्तिहान था। और उसने देखा कि वहां पर झाड़ी में एक मेमना बजा हुआ था, और वो मेमना जो था वो परमेश्वर की तरफ से उद्धार का उपाय था, उसकी योजना थी। अब्राहम, तुम्हारे बेटे से काम नहीं चलेगा,
ये देखो, ये जो परमेश्वर का मेमना है, ये जगत के उद्धार के काम आ जाएगा। हालेलुया बोलिए। और अब्राहम ने एक वेदी बनाई और उस जगह का नाम उसने यहोवा यिरै रख दिया और कहा यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। आपकी जिंदगी में ऐसी कौन सी बात है जो पहाड़ के समान है? याद रखिए, यदि आज आप निरुपाय हैं तो याद रखिए मेरा परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा, क्योंकि मोरिया देश के पहाड़ पर उसने सारे जगत के गुनहगारों के लिए अपने बेटे के द्वारा उद्धार की योजना बनाई और उपाय कर दिया। और इसीलिए यूहन्ना ने जब यीशु को अपनी ओर आते हुए देखा तो कहा यह परमेश्वर का मेमना है जो सारे जगत के पापों को उठाकर ले जाता है। ओ प्यारे दोस्तों, मेरे पूर्वज साल में एक बार बकरे का बलिदान करते थे, सोचते थे गुनाह माफ हो गए, लेकिन इब्रानियों का लेखक कहता है बैलों और बकरों के लहू से किसी को निजात नहीं मिलती। आपके बाप दादे भी देवी देवताओं के आगे मंदिरों में सोना चांदी चढ़ाते आए, लेकिन पतरस कहता है कि हमारा छुटकारा नाशमान सोने चांदी से नहीं, मसीह के बहुमूल्य रक्त के द्वारा हुआ है। इसीलिए याद रखिए, परमेश्वर ने अपने मेमने के द्वारा, वो जो परमेश्वर का मेमना है, हमारे सब के गुनाहों को उठा लिया है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। एक शायरी मेरे साथ मिलकर बोलिए, यीशु ने किए हमारे सारे गुनाह माफ हैं। यीशु ने किए हमारे सारे गुनाह माफ हैं, और जिस गधे को उसने अपनी महिमा के लिए चुना वो मैं और आप हैं। हालेलुया बोलिए। और मेरे साथ जो भी आसपास बैठे हैं हाथ मिलाकर एक दूसरे से बोलिए, खुदा मेहरबान तो ये गधा पहलवान। सोमेश बोलिए ना मेरे साथ आप, खुदा मेहरबान तो ये गधा पहलवान। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्यारे दोस्तों, निर्गमन की पुस्तक में फिर एक पहाड़ है और वह है सीनै पहाड़। परमेश्वर ने मूसा को उस पहाड़ पर बुलाया और 40 दिन अपनी संगति में रखा। परमेश्वर का धन्यवाद। जब मूसा खुदा के पास आया तो खुदा ने उससे पहला सवाल पूछा, तेरे हाथ में क्या है? किसी शायर ने कहा, खुदा के दरबार में कोई खाली हाथ नहीं होता। खुदा के दरबार में कोई खाली हाथ नहीं होता, और जो खाली हाथ होता है वो खुदा का बंदा नहीं होता। परमेश्वर का धन्यवाद। मूसा तेरे हाथ में क्या है? सिर्फ एक लाठी है। कोई बात नहीं, अब हम तुम्हारी लाठी को ही से ही तुम्हें जोरावर बना देंगे। परमेश्वर का धन्यवाद। एक सबक और ले लीजिए, जो भी आपकी योग्यता है, जो कुछ भी आपके पास है, उसी में परमेश्वर आपको आशीषित कर देंगे। विश्वास से आमीन बोलिए। कि आप अयोग्य हैं, कम पढ़े लिखे हैं, आप सोचते हैं आप प्रचार नहीं कर सकते, आप गीत नहीं गा सकते, आप गवाही नहीं दे सकते, ओ मत घबराइए। आपके पास जो कुछ भी है परमेश्वर उसको आशीषित कर देंगे। इसीलिए परमेश्वर ने मूसा से पूछा, तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा लाठी है। और जब इजरायली लोग पानी के लिए कुड़कुड़ाने लगे, परमेश्वर ने कहा अपनी लाठी उठा। और परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर के हाथों से मूसा के हाथ और उसकी लाठी जोरावर हो गए और चट्टान में से पानी निकल गया। परमेश्वर का धन्यवाद। हाथ में पकड़ी हुई उस लाठी वाले हाथ को परमेश्वर ने ऐसी आशीष दी कि वो अपने हाथों को उठाता और शत्रु भाग जाते थे। वो मिलाप वाले तंबू से बाहर निकलकर अपने हाथों को उठाकर लोगों को आशीष देता था। खुदा का शुक्र है, मात्र 40 दिन में उसकी सारी जिंदगी बदल गई। ओ परमेश्वर का धन्यवाद। 40 साल के लिए वो लीडर बन गया। इसीलिए खुदा के कलाम में लिखा है, सुलेमान कहता है कि मुबारक है वो इंसान जो हर दिन यहोवा की डेवड़ी पर आकर खड़ा हो जाता है। 40 दिन मूसा को खुदा ने अपने साथ रखा। आप भी खुदा के साथ अपना समय ठहराइए, खुदा के साथ संगति कीजिए। जिस खुदा ने मूसा जैसे हत्यारे व्यक्ति को 40 साल का लीडर बना दिया, आप जिस दशा में हैं उसी दशा में परमेश्वर आपको आशीष देकर अपनी महिमा का कारण बना देगा। आमीन बोलिए। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सोमेश हाथ उठाकर बोलिए हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद।
परमेश्वर का धन्यवाद हो, स्तुति हो, जय जयकार हो। आप तीसरे पहाड़ की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। ये है जकरिया नबी की पुस्तक के 4 अध्याय को फुर्सत में बैठकर आज बड़ी गहराई से मनन कीजिएगा। वहां राजा जरुब्बाबेल है, परेशान हाल है, उसे कुछ निर्माण कार्य करना है, लेकिन शत्रु भी पीछे पड़े हुए हैं। लोग शायद हंसी उड़ाने वाले बहुत हैं। अच्छे काम करना इस दुनिया में बहुत कठिन है। आप अच्छे काम करेंगे, लोग आपकी बड़ी बुराइयां करने लगेंगे। प्यारे दोस्तों, ओ जैसा नहमिया के दिनों में हुआ, जब वो शहर पना बनाता था तो लोग हंसी उड़ाकर कहते थे एक गीदड़ भी बैठेगा तो ये गिर जाएगा, ये दीवार, ये शहर पना। याद रखिए, लेकिन परमेश्वर जब वो हमारे साथ होता है तो फिर हमारा विरोधी कोई भी नहीं हो सकता। और इसीलिए राजा जरुब्बाबेल जब परेशान था तब परमेश्वर ने नबी जकरिया को उसके पास भेजा और उससे कहा, सुन, जो तेरी दृष्टि में ये बहुत बड़ा पहाड़ है, ये बहुत जल्दी मैदान में बदल जाएगा। और ऐसा ही हुआ। देखते ही देखते वो सारी समस्या का समाधान हो गया और जो राजा जरुब्बाबेल चाहता था वो पूरा हो गया। प्यारे दोस्तों, परमेश्वर का धन्यवाद। पिछले दिनों जब सेकेंड वेव थी कोरोना वायरस की, अचानक छत्तीसगढ़ के एक बहुत फेमस डॉक्टर हैं और उन डॉक्टर के वाइफ ने मुझे कॉल किया और कहा, ब्रदर, आपके जो मित्र हैं वो डॉक्टर चरण, वो बहुत गंभीर हैं और उनको एक राजधानी के बड़े अस्पताल में हम लाए हैं, लेकिन ना ऑक्सीजन है, सिलेंडर है और ना वेंटिलेटर है और वो तड़प रहे हैं और आप प्रार्थना कीजिए। और मैं उस समय इसी वचन पर अध्ययन मनन कर रहा था। मैंने कहा, सिस्टर, मेरे साथ मिलकर एक वचन इसी समय बोलिए, ना तो बल से ना शक्ति से, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये पहाड़ मैदान में बदल जाएगा। इस वचन को मत भूलिएगा। जीवन में कैसी भी परेशानी परिस्थिति क्यों ना हो, ओ विरोध हो, सताव हो, निंदाएं हो, अपमान हो, कैसा भी पहाड़ है, याद रखिए मैदान में बदल जाएगा। और 2 घंटे बाद उनका फोन आया कि आपके भाई को वेंटिलेटर मिल गया है और वो बेहतर हालत में हैं। अगले दिन फोन कॉल आई, वो और अच्छे हो गए हैं। 3 दिन बाद खबर आई कि वो बिल्कुल अच्छे हो गए हैं और हम वापस अपने घर पर जा रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। और फिर उन्होंने खुद कहा, ना तो बल से ना शक्ति से, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ये जो पहाड़ है वो मैदान में बदल गया है। आपके जीवन का कोई भी पहाड़ जो है वो मैदान में बदल जाएगा, लेकिन यीशु मसीह का कहा हुआ एक वचन कभी मत भूलिएगा और वो ये है, यदि तुम्हारा विश्वास, सोमेश मेरे साथ मिलकर बोलिए, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होगा और तुम इस पहाड़ से कहोगे तो वो हट जाएगा और जा गिरेगा। आमीन बोलिए। परमेश्वर का धन्यवाद। जीवन में कोई भी परेशानी, दुख, मुसीबत का पहाड़ है, आज याद रखिए, ना बल से ना शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा। जब ये सृष्टि सुनसान थी, वीरान थी, कुछ नहीं था, सब उजाड़ पड़ा हुआ था, परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। और आज भी हमारे जीवन में यीशु मसीह ने कहा कि मैं जा रहा हूं और एक सहायक देकर जा रहा हूं और वो तुम्हारी सहायता करेगा, वो तुम्हारे पहाड़ों को मैदानों में बदल देगा। बस भरोसा रखना अपने खुदा के ऊपर, त्रिएक परमेश्वर के ऊपर। बड़े से बड़े मैदान जो है, पहाड़ जो हैं, वो मैदान में बदल जाएंगे। सब लोग आमीन बोलिए। मैं आपका ध्यान नए नियम के चंद पहाड़ों की तरफ ले जाना चाहता हूं। मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और इस दुनिया में जब वो आए तो सबसे पहले वो पहाड़ पर जाकर उपदेश देने लगे, प्रवचन करने लगे। पहला प्रवचन उनका पहाड़ के ऊपर से शुरू हुआ। परमेश्वर का धन्यवाद। उनके अपने जीवन में पहाड़ जो थे वो बड़े महत्वपूर्ण हुआ करते थे, बड़ी सुंदर शिक्षाओं को लेकर आए। और जब वो पहाड़ पर खड़े हुए और उन्होंने उपदेश दिए, उसमें एक उपदेश जो है वो बहुत सरल सीधा है और उसको अपनाने से बड़े फायदे होंगे। उन्होंने कहा, धन्य है वे जो नम्र हैं। मेरे साथ मिलकर बोलेंगे,
धन्य है वे जो नम्र हैं और वे पृथ्वी के अधिकारी हो जाएंगे। ये वो सरकारी अधिकारी नहीं हो जाएंगे, गजेटेड ऑफिसर नहीं हो जाएंगे। ये परमेश्वर का धन्यवाद, उनको अधिकार मिल जाएगा। वो दुष्टात्माओं को निकालेंगे, वो बीमारों को चंगा करेंगे, वो सुसमाचार सुनाएंगे, वो ना डरेंगे और ना घबराएंगे। यहूदिया से सामरिया तक मेरे गवाह बन जाएंगे। लेकिन ये नम्र लोग कर पाएंगे, क्योंकि घमंडियों से मैं बहुत दूर से घृणा करता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद, आज जिस कलीसिया में मैं हूं, जिस कलीसिया से मेरा बरसों का नाता है, यहाँ पर मेरे जितने भी लोग हैं वो परमेश्वर का धन्यवाद मूसा के समान नम्र और दीन लोग हैं। धन्यवाद देता हूं प्रभु के दास मेरे भाई सैमुअल के लिए, सैमुअल पात्रो जी के लिए, अति नम्र भाई हैं प्रभु में। परमेश्वर का धन्यवाद। हमारे पासवान साहब अति नम्र व्यक्ति हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जितने प्रिय लोगों से मेरी मुलाकात है, परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर के वचन में एक और पहाड़ के बारे में लिखा है। यीशु मसीह जो हैं चेलों के साथ पहाड़ पर चले गए, और जब गए तो रूपांतरण हो गया, स्वर्ग खुल गया। और जब स्वर्ग खुला तो चेलों ने देखा मूसा भाई साहब वहां अधिकारी बन के बैठे हुए हैं। ईसा ने कहा था नम्र बनोगे तो अधिकार मिल जाएगा। स्वर्ग में पहुंच गए। याद रखिए, उन्हें अधिकार मिल गया। इसीलिए अपने जीवन में हमेशा नम्रता को अपना लीजिए, नम्र बन के रहिए। यीशु हमारा इतना नम्र बना, स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आ गया। वो धर्मी था, वो हमारे लिए पाप बन गया। वो आशीषित था, हमारे लिए श्राप बन गया। जीवन देने वाला था, मृत्यु को अपने ऊपर ले लिया। ये उसकी नम्रता का सबूत है। वो परमेश्वर होकर नम्र बन सकता है, हम मनुष्य होकर नम्र ना बने तो इससे बड़ा हमारा वो दुर्भाग्य क्या हो सकता है। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है, हमेशा नम्र और दीन बन के रहिए। जो अपने आप को छोटा बनाएंगे बड़े कर दिए जाएंगे। अगर आपको प्रधान बनना है तो सेवक बनना सीख लीजिए। यीशु ने कहा मैं सेवा कराने के लिए नहीं आया हूं, मैं सेवा करने के लिए आया हूं। परमेश्वर करे कि आप नम्र और दीन बनकर सारा जीवन उस परमेश्वर की महिमा करें। आमीन बोलिए सोमेश। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन की शुरुआत पहाड़ों से की। सारा जीवन उनका पहाड़ों से जुड़ा हुआ था, और वो अक्सर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर चले जाया करते थे, एकांत में चले जाया करते थे। परमेश्वर का धन्यवाद। ओह परमेश्वर का धन्यवाद। किसी ने कहा कि दुनिया से बात करने के लिए फोन की जरूरत होती है, लेकिन खुदा से बात करने के लिए मौन की जरूरत होती है। ओ फोन पर बात करने के लिए बिल देना पड़ता है, और खुदा से बात करने के लिए अपना दिल देना पड़ता है। थोड़ा मुस्कुराइए ना आप लोग, थोड़ा मुस्कुराते कम है। याद रखिए, ओ परमेश्वर का धन्यवाद। किसी शायर ने कहा मुस्कुरा के जो देखो तो दुनिया बड़ी हसीन नजर आती है, वरना भीगी आंखों से तो आईने में अपनी तस्वीर भी धुंधली नजर आती है। परमेश्वर का धन्यवाद। आप तब सबसे अच्छे लगते हैं जब आप थोड़ा सा मुस्कुराते हैं। बोलो प्रभु यीशु की जय। फोन पर ओ दुनिया से बात करने के लिए फोन की जरूरत है, और खुदा से बात करने के लिए मौन की जरूरत है। इसीलिए यीशु मसीह पहाड़ पर चला गया है, और हमसे भी कह रहा है अपनी कोठरी में जाओ और कोठरी को बंद करो, मौन धारण करो, और खिड़की बंद कर लो, दरवाजे बंद कर लो, दिमाग की खिड़कियों को बंद कर लो, व्यर्थ के विचारों को दूर कर लो, तनाव को दूर करो, और प्रभु के साथ एक हो जाओ आत्मा में। और तब देखो तुमने जो कल्पना भी नहीं की है, बड़े बड़े काम परमेश्वर तुम्हें करेगा, तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि उसने तुमसे वायदा किया है मांगोगे तो मिलेगा, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तुम मांगते नहीं हो, इसीलिए तुम्हें मिलता नहीं है। याद रखिए, पहले अपने लिए कभी मत मांगिए। परमेश्वर ने कहा अय्यूब से अपने मित्रों के लिए दुआ करो, तब मैं तुमको चंगा करूंगा। हमेशा पहले दूसरों के लिए प्रार्थना कीजिए। ओ अगर आपके बेटे के जीवन में खराबी है तो दूसरे जवानों के लिए आप प्रार्थना कीजिए। अगर आपके
परिवार में आर्थिक कमी है तो उनके लिए प्रार्थना कीजिए जो आर्थिक अभाव में जी रहे हैं। अपनी कोठरी में जाइए, घर तो आपने बहुत सुंदर बड़ा बंगला बनवाया, पर क्या उसमें प्रार्थना करने के लिए कोई स्थान है? अन्य जाति लोगों की दो वेदियां होती हैं, एक तो वो मंदिर में जाते और दूसरा एक स्थान अपने घर में बनाते हैं। याद रखिए, आज के बाद अपने घर में प्रार्थना की कोठरी बनाइए, एकांत में अपने परमेश्वर से मुलाकात कीजिए। बोलो प्रभु यीशु मसीह नासरी की जय। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह की जय। आगे मैं आपका ध्यान एक और पहाड़ की तरफ ले जाना चाहता हूं और वो है कैलवरी नाम का पहाड़। यीशु मसीह का जीवन उस पहाड़ से आरंभ हुआ और उसके जीवन का अंत भी पहाड़ पर हो गया। और वो कैलवरी के पहाड़ पर है, आजू बाजू उसके दो डाकू हैं। एक डाकू कहता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो पहले अपने आप को तो तू बचा ले, और वो हंसी उड़ाता है। लेकिन दूसरा डाकू है, कहता है जब तू अपने राज्य में आए तो तू मेरी सुधि लेना। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद। यीशु कहता है आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आइए हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। परम प्रधान परमेश्वर का धन्यवाद, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। परमेश्वर का धन्यवाद। वो दूसरा डाकू है, ये संसार ये संसार की दशा, कलीसियाई दशा उस कैलवरी के पहाड़ पर दिखाई देती है। दो प्रकार के मनुष्य हैं, एक है जो यीशु के करीब आता तो है लेकिन उद्धार नहीं पाता है, एक दूसरा है जो यीशु के पास आता है और वो तुरंत उद्धार पाता है, अनंत जीवन पाता है। कुछ लोग हैं जो मसीही नाम से, जो मसीही कहलाते हैं, मसीह समाज में हैं, मसीह घराने में जन्म लिए हैं, गिरजाघर भी आते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन उनका प्रभु यीशु मसीह से व्यक्तिगत कोई भी संबंध नहीं है, उनका बपतिस्मा भी नहीं हुआ है, वो वचन भी नहीं जानते हैं, प्रार्थना भी नहीं कर सकते हैं, और ऐसे लोग करीब रहकर भी दूर हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो उन लोगों के लिए जो एक बार करीब आए हैं, विश्वास किया है, निरंतर प्रार्थना में है, परमेश्वर के भय में है, उसके वचन से रिश्ता है, उसके भवन से नाता है, पूरे परिवार के साथ परमेश्वर से जुड़े हुए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। दो प्रकार के लोग हैं, एक करीब रहकर भी दूर हैं और दूसरे एक बार करीब आकर हमेशा के लिए संसार से दूर हो गए और वो प्रभु यीशु मसीह के करीब आ चुके हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। एक गवाही के साथ मैं इस संदेश का समापन करूंगा। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में जहां पर मैं लगभग 2.5 माह पहले लॉकडाउन सीजन में वहां परमेश्वर की योजना के तहत सुसमाचार प्रचार करने के लिए रुका था, उसी गांव में एक दिन अचानक एक बहुत धनाढ्य परिवार में मुझे बुलाया गया और वहां पर जो घर की मुखिया माँ थी वो दुष्टात्मा पीड़ित थी और दुष्टात्मा पीड़ित होने के कारण उसको लोग हॉस्पिटल लेकर गए और डॉक्टर ने उसके दिमाग का इलाज, उसका ऑपरेशन कर दिया और ऑपरेशन के बाद भी उसके जो कमजोरी, बीमारी और जो एक्टिविटीज थी वो खत्म नहीं हुई। दुष्टात्मा निरंतर उसमें काम कर रहा था और एक दिन थक हार कर सब जगह जाने के बाद उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया और प्रभु के दास को अपने घर में बुलाया। और जब प्रभु के दास वहां पर गए और परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, उनके पति से बातचीत हुई, उसके बाद वो स्त्री में दुष्टात्मा उभर गया और वो झगड़ा करने को आती थी, लेकिन जैसे ही हाथ उठाकर उसके लिए प्रार्थना हुई, थोड़े समय के लिए वो गिर गई और उसके बाद वो होश में आ गई। उसके परिवार में आनंद हो गया। 1-2 दिन में सब कुछ बदल गया। उसके परिवार के लोगों ने आगे चल के अपने पूरे घर का शुद्धिकरण करा दिया और अपने घर में उन्होंने प्रभु की वेदी बना दी और उसके बाद थोड़े ही समय में उन्होंने वहां कुर्सियां रख दी और उनका जो बड़ा घर का बड़ा कमरा जहां पर वो कुछ और उपासनाएं करते थे वो अब प्रभु का घर बन गया।
उनकी बेटी ने मात्र 1-2 महीने में वो परमेश्वर के सुंदर सुंदर भजनों को सीख लिया और वो आज सुंदर वर्शिप करती है और उनका घर गिरजाघर बन गया। एक बार उन्होंने सुना, एक बार विश्वास किया, बपतिस्मा लिया और उनका घर जो है वो प्रार्थना का घर बन गया है। याद रखिए, आज उस कैलवरी के पहाड़ पर जब हम उस यीशु की तरफ दृष्टि करते हैं, हम अपनी कौन सी दशा पाते हैं। एक और अंतिम बात के साथ समाप्त करूंगा। पुराने नियम में जब इजराइलियों ने परमेश्वर का दिल दुखाया, परमेश्वर ने सांपों को भेजा और वो डसने लगे और उसके बाद वो मरने लगे। मूसा ने कहा, खुदा इन्हें नाश ना कर। परमेश्वर ने रहम किया, कहा जल्दी से एक पीतल का सांप ऊंचे पर लटका और जो उसे देखेंगे सब बच जाएंगे। जहरीला सांप होना चाहिए। यूहन्ना ने कहा, मूसा के समय में जंगल में पीतल का सांप लटकाया गया था, लेकिन यहाँ कैलवरी पहाड़ पर ईसा लटकाया गया है। जो उसकी तरफ देखेगा वो बच जाएगा, उसका उद्धार हो जाएगा, उनके पहाड़ मैदान में बदल जाएंगे। आइए अपनी आंखों को बंद कर लेंगे, अपना सिर झुका लेंगे, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ आज के बाद ओ परमेश्वर के वचन से और बहुत सारे पहाड़ों के बारे में आपको पढ़ना है और याद रखना है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है ओ उस पहाड़ के लिए जहां पर यहोवा ने ओ परमेश्वर का धन्यवाद उस मेमने के द्वारा उद्धार के उपाय को पूरा किया है। धन्यवाद परमेश्वर के उस पहाड़ के लिए, धन्यवाद सीनै पहाड़ के लिए जहां मूसा के द्वारा हमें नम्र और दीन बनना सिखाया गया और परमेश्वर का धन्यवाद वो आज्ञाएं आई और वो आज्ञाएं हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण बन गई। धन्यवाद उस जकरिया नबी के उस सुंदर पर परमेश्वर की योजना के तहत राजा जरुब्बाबेल को दिए गए संदेश के लिए आज परमेश्वर ने अपने इस छोटे से भक्त को आपके बीच में पहुंचाया है, ये कहने के लिए कौन सा पहाड़ है। आज अपने अपने पहाड़ों को स्मरण कीजिए, हर एक पहाड़ जो है वो मैदान में बदल जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद। यीशु मसीह का जीवन की शुरुआत पहाड़ से हुई और अंत में पहाड़ पर ही उनके जीवन का अंतिम समय बीता और आज अब समय आया है कि हम उस कैलवरी के पहाड़ पर देखें, उस प्रभु यीशु मसीह को देखें। जैसे इजराइलियों ने उस जहरीले सांप को देखा, आज हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह को कैलवरी के पहाड़ पर देखना है। गौर कीजिए उसके ताज की तरफ, गौर कीजिए उसके लहूलुहान हाथ और पैरों की तरफ, और कीजिए उसके लहू बहते शरीर की तरफ। सिर्फ आपको विश्वास से देखना है और विश्वास करना है राई के दाने के बराबर, ताकि आज हर एक पहाड़ दूर हो जाए। मेरे साथ मिलकर प्रार्थना से पहले एक कोरस गाइएगा, अपने हाथों को उठा लीजिए, विश्वास कर लीजिए कौन सा पहाड़ है उसको अपने सामने अपने विचार में लेकर आइए और इस विश्वास के साथ कि आज वो पहाड़ मैदान में बदल जाएगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा पर मेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा ये बीमार चंगा होगा, ये बीमार चंगा होगा, ये बीमार चंगा होगा पर मेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़
पर मेरी आत्मा के द्वारा। दुआ में जाएंगे। मेहरबान खुदा, शुक्र करते हैं बाप आसमानी उन पहाड़ों के लिए जिनके द्वारा आपने हमें सुंदर शिक्षाएं दी खुदा। इसीलिए भजनकार दाऊद भजन 125 के दूसरे वचन में कहता है, जैसे यरूशलेम चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है, यहोवा अपनी प्रजा के चारों तरफ अब से लेकर सदा काल विराजमान रहेगा। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर यहोवा, ओ खुदा बाप, उन पहाड़ों के लिए जो हमें सुंदर सबक देते हैं। आज आपके बच्चों ने विश्वास के साथ गीत गाया है कि ना बल से ना शक्ति से, लेकिन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हर एक पहाड़ टल जाएगा। इसीलिए परमेश्वर इनकी जिंदगियों का कोई भी पहाड़ क्यों ना हो, किसी भी तरह का पहाड़ क्यों ना हो, आज परमेश्वर पिता आपके अनुग्रह से वो मैदान में बदल जाए। मेरे यहोवा परमेश्वर पिता जी, जो बीमार हैं यीशु के नाम में चंगे हो जाएं। उस कैलवरी के पहाड़ को देखने से परमेश्वर पिताजी आपसे प्रार्थना है, जो गुनहगार हैं उनके गुनाह माफ हो जाएं। उस कैलवरी के पहाड़ पर देखने से खुदा बाप आसमानी, आज जो निसंतान है परमेश्वर उस पहाड़ की तरफ देखने से उनको संतान की आशीष मिले। आज जो निरुपाय लोग हैं परमेश्वर, हर एक के जीवन में उस पहाड़ पर उपाय कर दिया जाए जो यहोवा यिरै का पहाड़ कहलाता है। परमेश्वर पिताजी धन्यवाद, ना बल से ना शक्ति से, अगर आप जरुब्बाबेल के लिए परमेश्वर पिताजी अपने भक्त को भेजकर उसके जीवन के पहाड़ को दूर कर सकते हैं, तो आज भी आप वही परमेश्वर हैं। हमारा विश्वास है कि आज हर प्रकार के पहाड़ मैदान में बदल जाएंगे। आपके महान और परमेश्वर विनम्र सेवक पासवान जी के लिए धन्यवाद, उनको उनके ख़ानदान के साथ बरकत दीजिएगा। परमेश्वर पिता हमारे प्रिय भाई के लिए प्रार्थना करते हैं, पात्रो जी के लिए, उनको उनके परिवार को आशीषित रखिए परमेश्वर यहोवा। और ऐसे ही हम प्रार्थना करते हैं खुदा, कलीसिया के हर एक घराने के हर एक जन को रूहानी और जिस्मानी और दुनियावी बरकतों से मामूर कीजिएगा। परमेश्वर बेटे सोमेश के लिए जो इन दिनों में परिश्रम कर रहे हैं यहोवा, आपसे चाहते हैं परमेश्वर आप उनको उनके परिवार को आशीष देना, और परमेश्वर पिता उनकी जवानी को कोई तुच्छ ना जाने। परमेश्वर आत्मिक कार्यों में उनको और ज़्यादा परिश्रमी बनाइए परमेश्वर, और उनके कामों को आशीष दीजिएगा। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नासरी के नाम से विश्वास के साथ ये दुआ मांगते हैं, आमीन बोलेंगे सब लोग। परमेश्वर का धन्यवाद आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर आप सब पर अनुग्रह करें और आप सबको आशीष दें। मुझे और मेरे परिवार को भी अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखिएगा। जय यीशु। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर के दास को हम धन्यवाद देते हैं। सुंदर वचनों के द्वारा आप सभी को अगुवाई किए हैं, और इस कोरोना के दौरान मेरे विश्वास है कि आप सामर्थ्य को पाए हैं। हम परमेश्वर के दास को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने बहुत ऐसे आशीष दे और अनुग्रह करे, उनकी सेवा और उनके परिवार को भी बहुत ऐसे आशीर्वाद करे। और हम भी हमारे जीवन में यही कहे, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। तो आइए प्यारे दोस्तों, हम खड़े हो जाएंगे और छोटी सी हम प्रार्थना करेंगे। अपने आंखें बंद करें। मेरे महान जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरे दास रेवरेंड फिलिप अब्राहम के द्वारा प्रभु तेरे अपने लोगों को तूने अपने वचन को तूने दिया है। हाँ प्रभु, ये तेरे सामर्थ्य वचन है। उस वचन के द्वारा तेरे लोग जो दुर्बल है प्रभु, सबल में सामर्थ्य में प्रभु तो परिपूर्ण तो कर दे। चाहे उनके जो कोई भी दुर्बलता क्यों ना हो, जो कोई भी कमी घटी क्यों ना हो, जो कोई भी समस्या जो पहाड़ के समान जो है प्रभु, इन सारे पहाड़ जो गिरा दी जाएगी प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं तेरे लोगों की सारी पहाड़ को प्रभु तो गिरा देना प्रभु। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूं, उनके रोग बीमार से प्रभु, उनके पारिवारिक विश्रृंखला से, इनके बेरोजगार से, पारिवारिक लड़ाई से, इन सारी बातों को प्रभु तो नियंत्रण तो कर देना। जितने आज प्रभु ये तेरे वचन को सुने हैं, हर एक प्रभु तो हिम्मत देना,
क्योंकि तू ही एकमात्र परमेश्वर है जो तू हमें कहा है, अगर तुम्हारे विश्वास राई के दाना के बराबर हो। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आज तो हमारे विश्वास को परखता है प्रभु यीशु मसीह, इस समय हमारे विश्वास को तू ही दृढ़ कर देना अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, ताकि हमारे जिंदगी के सारे पहाड़ को हम प्रभु हटा सकेंगे और समुद्र में गिरा सकेंगे। जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरे दास को तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु, उनके सेवकाई को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ, उनके परिवार के सभी को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ। हर एक को तू आशीष देना। तेरे दास प्रभु भिन्न भिन्न जगह में जाते हैं प्रभु, देश के कोने कोने में जाते हैं प्रभु, तेरे वचन को सुनाते हैं प्रभु, तेरे आज्ञा को पालन करते हुए। इसलिए हमारी यही प्रार्थना है, उन्हें तो भला चंगा रखना, सारे महामारी से, सारे खतरों से प्रभु तू सुरक्षा तू दे देना प्रभु। तेरे कलीसिया को मैं तेरे हाथ में सौंपता प्रभु, हर एक प्रभु तू आशीर्वाद कर। पुनर्बार प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के पूरे परिवारों को, हर एक संस्था को, बुजुर्ग माता पिता को तेरे हाथ में सौंपते, जो रोग बीमार में पड़े हुए उन सभी को भी तेरे हाथ में सौंपते पिता आशीष देना। हमारे बहन तपीसा दास को उनके परिवार के समेत आशीष देना। उनकी शारीरिक कमजोरियां, शारीरिक समस्या से प्रभु तो उनको छुटकारा तो प्रदान करना। और अनेक ऐसा शोकित परिवार है, उन तमाम शोकित परिवार को भी प्रभु तो संभाल लेना। हर एक को तू अपने शांति सांत्वना प्रदान कर। पुनर्बार बीमार में पड़े हुए भाई बहनों को, बुजुर्ग माता पिता को, जवानों को, कलीसिया के पूरे परिवार को तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सब मिलकर एक ईश्वर में प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों की क्षमा किए हैं वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा तेरी ही है, आमीन। ईश्वर पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति, शक्ति, सहभागिता हम सबों के साथ, विश्वव्यापी मंडली के साथ, हमारे प्यारे प्यारे मंडली के साथ सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। परमेश्वर सभी को आशीष दे। सभी को नमस्कार। हम प्रार्थना करते रहे ताकि यथाशीघ्र हम गिरजा भवन में एकत्रित होकर परमेश्वर के स्तुति और प्रशंसा, आराधना सम्मिलित रूप से करेंगे। परमेश्वर से आप प्रार्थना करते रहें। आप सभी को परमेश्वर आशीष दे। सभी को नमस्कार। तेरे पवित्र स्थान में तू मुझे ले चल, तुझे देखना मैं चाहता हूँ।